बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के 1 लाख से ज़्यादा चालान कट चुके हैं, जबकि पंजाब भर में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के ख़िलाफ़ 90 रोज़ा मुहिम जारी हो चुकी है। रवा माह पंजाब में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के 1,14,100 से ज़ायद चलान कट चुके हैं, जबकि तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा माह लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 25,700 से ज़ायद शहरियों को चलान टिकट जारी कर दिए हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक वार्डन्स की कार्रवाइयाँ किस तेज़ी से जारी हैं। इसके अलावा जो है ई चलान की कितनी मदद से जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकी जा रही है, और इन सब का असर हमारे शहरियों पर कितना पड़ रहा है। हमारे शहर के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बल्कि बहुत बड़ी तादाद है जो चिंची रिक्शों से अपने कारोबार जो है वो चलाती है, जिनका कारोबार ही चिंची रिक्शे हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर जब उनके 2000 चलान हो जाते हैं, इसकी वजह से उन पे क्या दबाव और क्या असरात पड़ रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। कॉलेज से कोई 500 बच्चा निकला, किसी के पास हेलमेट नहीं है, अंडर एज है। टोटल फाइन बना 4,615। अब भी देने हैं तो बाद में कर देंगे। मिस, आप वो इलेक्शन अभी कर रही हैं, या तो फिर वो खड़े खड़े आपकी बाइक बंद कर देंगे? मैं ये चेक करता रहता हूँ। अच्छा। लेकिन उस पर वेबसाइट पे आपके आ नहीं था रहा है। रिक्शा पकड़ना कहना कुछ नहीं, इन्होंने सीधा पर्चा दे। शाम को पुलिस आती है ना, गाली निकालती है, थप्पड़ मारती है। अभी आप अपने रिक्शे में क्यों नहीं बैठे? वार्डन ने मेरा बटन तोड़ा है। यहाँ पे अदारे हैं ही नहीं, यहाँ पे गुंडा करती है, बदमाश है। मियां शहमान, मुझे एक नौकरी दे दो। वो करता है मैं जेब में नौकरी नहीं लेके बैठा। मैंने पूछा ये मेरा मोबाइल क्यों छीन रहे हो? कहते चिंची रिक्शे वाले चोर हो। चार व्हील है जो उसकी कदर है, 3 व्हील की कदर नहीं है। हम कमा के इन लोगों को देते हैं। 3 रिक्शे हमने कल खुद बंद करवाए, 32,000 रुपए। हमारे पास 7 लाख हो तो हम अपने गांव में बैठ के कारोबार न कर लें। 20 रुपए सवारी होती है, 100 का बासन आ जाती है। क्यों? हम गरीब हैं इसलिए। मेरे 5 बच्चे हैं, पंजे रक्शे भागे, आप ही रक्शे भागे, रक्शे नागला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है आपके? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? क्यों आपको रोक लिया है, क्यों पकड़ लिया आपको? हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट नहीं पहना था, मौके पे ही पकड़े गए हाँ आप। जी। तो क्यों नहीं पहना था, वजह बताएं जरा। बस वो माल वाली दुकान से फ़ोन आ रहे थे, माल उठाना था, तो मैं सोया हुआ था, तो बस जल्दी में निकल आया। मुझे ये था कि मैंने अपने घर लेके जाना है, लेकिन मैंने जाना आगे था। अब वो मुझे नहीं पता था कि इधर से मैंने जाना, शायद ये ना। मुझे नहीं पता था कि सर पे ही आपके जो है वो मौत मंडला रही है। सही है भाई, लेकिन ये आपको देखे बात पता होनी चाहिए कि कितनी ज़्यादा पहले मुहिम चलाई गई, बार बार कहा गया, और फिर ये कि काफ़ी बार तो माफ़ी भी दे दी गई कि भाई आप लोगों ने ना हेलमेट के बगैर नहीं निकलना बाहर। फिर भी जो हम देखते हैं, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सरों पे अपने हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं, बट कुछ लोग हैं जो इस बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। तो जाहिर है फिर उनका चलान तो करना बनता है। आपको क्या लगता है कि 2000 का चलान होता है डायरेक्ट ही, तो ये कोई ज़्यादती हो रही है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एहतियात ही कर रहे हैं हमारी। हाँ। लेकिन हमें पहनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो जो नहीं पहनते, हमारी मेरी गलती है, हम मानता हूँ कि मुझे लेके आना चाहिए था। अच्छा। लेकिन मुझे ये था कि मैंने अपने घर जाना है, मेरा घर ये बिल्कुल भगवानपुरी की बैक साइड पे है। लेकिन बेशक आपका पास ही, अब देखिए पता तो नहीं चलता ना कि हादसा कितनी देर में पेश आ जाएगा, और हेलमेट इसलिए पहनना ज़रूरी है कि आपको किसी किस्म की हेड इंजरी ना हो, क्योंकि ख़ास तौर पे एक्सीडेंट में जब सर पे चोट आ जाती है, दिमाग पे चोट आ जाती है, तो वो ज़्यादा मसला बन जाता है। इसलिए हेलमेट जो है वो लाजमी कह दिया गया है। तो आपका लाइसेंस वगैरह बना हुआ है? नहीं, लाइसेंस भी नहीं है। आईडी कार्ड कार्ड भी है, बाइक की कॉपी शॉपी सब कुछ? कॉपी है, सब कुछ है। सर इनके पास जी लाइसेंस नहीं है। दूसरा तो हम ये हमारे पास लाइसेंस की फैसिलिटेशन मौजूद है अफसरान बाला की तरफ से। ये हर सेक्टर में एक लाइसेंसिंग यानी कि लड़का बिठाया गया, पॉइंट बना दिया गया है जहाँ पर लाइसेंस बनता है, जहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है कि लोगों का बाइक का लाइसेंस जो मौके पे दिया जाता है उनको। ठीक है, उसके लिए ये लड़का मौजूद है। इनको रोकते हैं, हम इनका लाइसेंस चेक करते हैं। ये भाई बगैर हेलमेट के भी हैं और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। इनका एक तो लाइसेंस बनाएंगे हम, और इनको हेलमेट का फाइन करेंगे 2000 जो। जी जाहिर सी बात है, वो तो ऑनलाइन जनरेटेड आईडी है, उसमें हमारा तो हमने तो सिर्फ वो ऐड ही करना होता है को
वायलेशन ऐड करनी है कि इसने कौन सी वायलेशन की है। लेकिन सर इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि हेलमेट जो है वो सर पे पहनने लाजमी है, हेड इंजरी से बचा जाए। और हमने देखा कि सीटीओ साहब ने बाकायदा हेलमेट तकसीम भी किए थे, खुद भी दिए थे, बट फिर भी लोग जो हैं वो इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्या आप शहरियों से कहना चाहेंगे हेलमेट से रिलेटेड? मैडम बात यह है कि तकरीबन 96 से 90-70% जो लोग हैं इम्प्लीमेंट कर गए हेलमेट वाली वायलेशन, लोगों ने हेलमेट पहन लिया। अब कोई 3 से 4 या 5% लोग वही हैं जो ढाई का शिकार समझ लें। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक खातून को रोक लिया जिन्होंने और जाने भी दे दिया, लेकिन उनके सर पे हेलमेट नहीं था। अब ये क्या वजह है? क्या मतलब आप खातून को कोई उसको फीमेल का एज दिया बस उन्होंने कि लेडीज है, चलो वार्निंग दे। जाती नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादती है ये तो सर जाती है। बेशक खातून हो, देखे एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना। उनके सर पे हेलमेट ही था, आपने उनको जाने दिया। कानून हर एक के लिए ऐसा ही है, लेकिन वो उसका कोई ऐसा ही मसला होगा जो उन्होंने छोड़ा या कोई पूछ के या चलान करवा के आई होगी पीछे से, क्योंकि हर जगह पे चलान तो हो रहे हैं हेलमेट के बगैर। इसके अलावा गाड़ियाँ वगैरह चेक कर रहे हैं, ये गाड़ियों की इंस्पेक्शन हो रही है? कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ नाहिदगार है ना ई चलान के, उनके वो क्लियर करवा रहे तो हैं। ऐसे खोल के क्या चेक? ऐसे खोल के ना, इनके पास कार्ड नहीं होता, यहाँ पे चेसी नंबर होता है गाड़ी का, वो चेसी नंबर ये नंबर डालने ई पे में, तो इसका वो डाटा मुकम्मल आ जाता है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। यहाँ से आपने नंबर जो है अब वो आप अपनी एक एप्लीकेशन में डालेंगे। जी इससे क्या पता चलेगा? ये ई चलान इनके कैमरे के चेक करने हैं हमने फिजिकली जो से इनके हुए पड़े। सही है। अगर वो हुए तो ऑन दी स्पॉट जो से जमा करवाने पड़े। और अगर कोई कहे कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी इनके जो से ना वो करेंगे। आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ जी, वो लें। तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ही रख लेंगे तो वो आगे मजीद कैसे ट्रैवल करेंगे? वो ये इसका प्रोसीजर होता है ना, अगर इसके पास डॉक्यूमेंट्स आरसी है या ड्राइविंग लाइसेंस है या इसकी बुक है, वो हम रखेंगे ऑन दी स्पॉट। अदरवाइज जो सा इनका वो जो सा चलान जमा करवाना पड़ेगा। सही है, ठीक है। चलें जो ड्राइवर इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। गाड़ी आपकी इन्होंने एकदम से रोक ली है, तो चेक कर रहे हैं आपके पास क्या चीज़ नहीं थी जो इन्होंने आपकी गाड़ी का? नहीं थी, मेरी बेसिक ना सिस्टर की गाड़ी है मेरी, तो मैं अपने भाई के घर जा रहा था इधर ना लोड प्रेस क्लब, तो बस इन्होंने रोक लिया। फर्स्ट टाइम ही रोका गाड़ी पे भी। वो ई चलान चेक कर रहे हैं, वो जो कैमरों से हो रहे हैं, तो अगर तो वो कह रहे हैं कि जी आपकी गाड़ी के ई चलान हुए तो आपको मौके पर ही पे करने पड़ेंगे। और मैंने पूछा कि अगर कोई मौके पर पे ना करना चाहे तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हम जब्त कर लेंगे, या इसके अलावा आईडी कार्ड या फिर कोई और कागजात वगैरह। तो क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? जिस चीज़ में हमारी गलती है वो गलती है। मैं तो इनको कह ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करना चाहिए, क्योंकि मजीद आपको आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है आईडी की। और करना चाहिए, लेकिन अब क्या कह सकते हैं इनको वक्ती हम। दूसरा हमने देखा है कि रोड्स पे हर जगह ऐसे नाके लगाए हुए हैं, एक तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है इन लोगों की वजह से। हमने देखा था कि बीच केनाल रोड पर भी एक इन्होंने जो है नाका लगाया। गाड़ियाँ रोकी नहीं है, आज गाड़ियाँ भी रोकी जा रहे हैं, बस क्या कह सकते हैं। हाँ, दूसरा ये कि 2-2 हज़ार रुपये सबके चलान हो रहे हैं। बंदा इतना दिन में कमाता नहीं है, दिहाड़ीदार बंदा। बिल्कुल इसी तरह है, मेरी खुद मोबाइल की शॉप है, मैं किसी के पास लगा हूँ 18,000 रुपये पे। ठीक है, अब इन्होंने 2,000 का चलान करने ही करना, मुझे वो नज़र आ रहा है, तो वो पे किए बगैर जान नहीं छूटनी, तो वो करना ही पड़ना पे। इसलिए 2,000 का नहीं, वो ई चलान चेक कर, वो चेक करें तसल्ली से, कोई मसला नहीं। मेरी सिस्टर चलाती है, वो इस चीज़ से बहुत प्रेस करती है, वो कोई मसला नहीं। सीट बेल्ट लगा लेंगे ना कि उसी का भी चलान कर। ये मैंने अभी उतारी उनके सामने आके। सही है, ठीक है, चले आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, कुछ रिक्शे वाले भी रोक लिए इन्होंने, उनके पास भी चलते हैं और हालात देखते हैं कि वहाँ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? इसलिए खड़े हैं, चलान हो गया? चलान पहले हो गया है। अच्छा, पहले हो गया है। रिक्शा है आपका? नहीं, ये बाइक है। बाइक है। हेलमेट किधर है? तीनों में से किसी के पास हेलमेट नहीं है? नहीं। क्यों? मैं तो लेके नहीं, इधर के रहने वाले हैं। तो इधर के बेशक रहने वाले हो, थोड़ी दूर भी जा रहे हो तो हेलमेट पहनना तो फ़र्ज़ है भाई साहब, इसीलिए तो चलान हो रहे हैं। चले आगे से। क्या गलत करें या ठीक कर रहे हैं? 2-2 हज़ार चलान करके ठीक कर रहे क्या हैं। लगता है आपको? इतना होना चाहिए वैसे कि थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहिए? नहीं होना चाहिए। 2,000 होना चाहिए। हो गया चलाना? हाँ हो गया, हमारा तो हो गया, दूसरा दिन है हो रहा है। होना चाहिए बाकियों का भी। अच्छा, बाकियों का भी होना चाहिए। क्या आप शहरियों को कहना चाहेंगे? एक तो चलान इसलिए करें क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही ये लोग खड़े होते हैं, ताकि आप लोगों को बता सकें कि क्या हालात हैं। सरों पे जो है अपने हेलमेट पहने, इस तरीके से बाहर ना निकलें। हेलमेट पहनना चाहिए और लाइसेंस भी बनवाना चाहिए। हाँ, नहीं तो ऐसे ही चलान होते रहेंगे आप। जी सर, आपने इनकी गाड़ी किस लिए रोकी है? ये इनके ई चलान चेक कर रहे थे। कितने निकले? इनके निकले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चलान है। कितने के हो गए? पर आपके 10 ई चलान है
मोस्टली आपके सीट बेल्ट के चलान है, लाइन लेन का चलान है और एक मोबाइल फ़ोन यूज़ का चलान है। ठीक है, टोटल आपके कितने बताए मैंने आपको? 11 11 1 2 3 4 5 भाई साहब इतनी वायलेशंस करते हैं आप? सीट बेल्ट की होती है 10 चलाना है आपके। आप गलत आपका टोटल फाइन बना है 4615। मतलब डिफरेंट वायलेशंस के डिफरेंट जो हैं वो चार्जेस हैं या फिर कह लें चलान? बिल्कुल, ये रहा लाइन लेन का 300 रुपये फ़ाइन है, मोबाइल फ़ोन का 500 है, सीट बेल्ट का 500 है। सिंगल आप कार ड्राइव करते हैं, मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं, आप सीट बेल्ट भी नहीं लगाते हैं, क्यों? क्या वजह है सर ऐसा? यूज़ नहीं किया। सीट बेल्ट के ही होंगे। क्यों सर, आप क्यों नहीं लगाते सीट बेल्ट? लोकल ड्राइव करनी होती है तो सीट बेल्ट ज़रा जल्दी में होते हैं तो काफ़ी दफ़ा होता है कि नहीं भी यूज़ करते सीट बेल्ट। ठीक है, दूसरा हमने देखा है कि ट्रैफिक वार्डन्स जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों ने यही कहा है कि जी बेजा चलान किए जा रहे हैं। बाइक वाले जो हैं वो 2-2 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, हेलमेट भी नहीं पहनते हैं और गिले शिकवे भी कर रहे हैं कि गलत कर रही है पुलिस। आप क्या समझते हैं? देखिए, बेजा चलान तो नहीं होते। अगर एक रूल्स एंड रेगुलेशन रखी हैं गवर्नमेंट ने कि हेलमेट यूज़ करे, अगर उसकी वायलेशन करेंगे तो उसका तो चलान होगा। फिर ये तो नहीं है कि बेजा चलान तो नहीं है। अगर उसने हेलमेट पहना होगा तो कभी भी चलान नहीं होगा उसका। अगर हेलमेट यूज़ नहीं करेगा तभी चलान होगा ना। तो बेजा चलान तो नहीं, अगर एक वायलेशन कर रहे हैं आप तो उसके ही चलान होंगे, ऐसे तो नहीं होगा। यही कहना है कि जी 2000 जहाँ है वो थोड़ी सा फ़ाइन में कमी की जाए, फ़ाइन को कम किया जाए। हाँ, ये गवर्नमेंट से होना चाहिए कि रिलैक्सेशन दे दे कि अगर एक बाइक वाला है तो उसको मिनिमम जो है ना 500, मैक्सिमम 500 का फ़ाइन हो जाए। 2000 जो है ना वो ज़्यादा है। सही है। हमने देखा कि अब जो है जहाँ ट्रैफिक पुलिस का एक नाका लगा होता है वहीं पे आप वो देख सकते हैं एक भाई साहब बैठे हैं जो कि चलान भी बना रहे हैं, वो सॉरी लाइसेंस भी बनवा रहे हैं, जिनके है नहीं यहीं से लाइसेंस वगैरह भी बन जाएंगे। इसके लिए आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है, एक अच्छा फ़ैसला है? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा फ़ैसला है। अब जैसे कोई लोग ड्राइव कर रहे हैं और उनका लाइसेंस नहीं बना हुआ और उनको जो है ये हमारे वार्डन्स वगैरह रोकते हैं और उसका लाइसेंस चेक करते हैं तो लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो उधर से ही सामने से लाइसेंस बनवाएं और अपना जो है ना ड्राइविंग करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। आप मदर हैं इनकी? जी। एक तो आईडी कार्ड नहीं है, दूसरा अंडर एज है, स्टूडेंट है ना, और अंडर एज है, बाइक चला रहे हैं, लाइसेंस भी नहीं होगा जब आईडी कार्ड ही नहीं, और ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहने। मदर होके आगे बिठा के इसको लेके घूम फिर रही हैं। कोई नहीं है कौन? मेरा फर्स्ट डे कॉलेज था, मैं सुबह बारिश हो रही थी, लेट हो रहा था इसलिए मैं जल्दी में निकल कॉलेज गया था। तो साथ रख सकते थे आप। हेलमेट दूसरे घर था ना, मैं इस घर आया हुआ था, अब मैं दोबारा अपने घर जा रहा हूँ। अब आप देखें कि मतलब हम सुन सकते हैं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रैफिक वार्डन्स को सख्ती से कहा गया है कि वो ऐसी कोई भी एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो नहीं सुन सकते। कुछ कवानीन बनाए गए हैं जिन पे आपको अमल करना है। तो मतलब अब चलान तो वो करेंगे ही, और वो जाहिर सी बात है अपने जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको तो पूरा करेंगे, जाहिर है सर। जी जी ऐसे ही है। इन्होंने हेलमेट नहीं, अंडर एज है, अंडर एज का अलहदा से फ़ाइन होगा और हेलमेट का जो है अलहदा से फ़ाइन होगा। लाइसेंस भी नहीं? लाइसेंस भी नहीं है। आईडी कार्ड ना इनका चलान हो? ये इनका 2000 का अपना हेलमेट का है और 2000 का ही लाइसेंस का है। और लाइसेंस 2000? हाँ जी, और 300 अंडर एज का। और आपको पता है कि जो अब तो बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं उन पे तो FIRs देने का कहा है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाइक्स दे रहे हैं उन पे भी FIRs हैं। अच्छा, हमें ज़रा इमरजेंसी है, हमने जल्दी जाना है। देखिए मैं कोई पर्सनली चीज़ तो नहीं, स्टूडेंट आप रोक रहे हैं, सबको रोक रहे हैं। सब कैसे रोकेंगे आप? सबको रोक रहे हैं, इतना बड़ा नाका लगा हुआ है। आपको सुबह कॉलेज से कोई 500 बच्चा निकला, किसी के पास हेलमेट नहीं है, अंडर एज है, ठीक है। आप ये गलती ट्रैफिक वार्डन्स की है या पेरेंट्स की है? हाँ, नहीं चले जो भी है, ये गलती फिर किसकी है? हम आगे हैं नज़र तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप चलान पे करें आप और फिर चले जाएं। जाहिर है आप यही कर सकते हैं। अगर आप एक्सक्यूज़ दे रही हैं कि 500 बच्चे जो हैं वो 500 बच्चे स्कूलों से निकलते हैं, 500 बच्चों के सरों पे वो हेलमेट नहीं होते हैं, पास खड़े होना, उधर जितने बच्चे निकलते ये तो हम आगे पकड़ में तो पेरेंट्स की सबसे पहले जिम्मेदारी है। फिर तो शायद आप जैसी बात करिए, आप जैसे पेरेंट्स पर FIR करनी चाहिए जो कि धड़ल्ले से कह रहे हैं कि 500 बच्चे बाहर खड़े होते हैं, उनके सर में कॉलेज से निकले हैं, किसी के पास हेलमेट नहीं है। इसमें यही तो कह रही हूँ कि पेरेंट्स पर फ़र्ज़ है ना कि अपने बच्चों को हेलमेट दे। आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए ही कह रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है, या फिर हम लोगों को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम जाएं कि आपने कुछ और पूछना है? अपना हेलमेट का फ़ाइन है वो सबमिट करवाएं और चले जाएं, फिर ये गाड़ी जो उनसे बंद करनी पड़ेगी।
जब आपके पास कागजात ही नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, बच्चे के पास लाइसेंस भी नहीं है, मैं ज़रा उनके पास भी चली जाती हूँ, उनकी बात भी सुन लेती स्पोर्ट जमा करवा लेना। क्या कह रहे हैं? हूँ। जैस कैश पे भी हो जाएगा, इजी पैसा पे भी हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे। तो ऑनलाइन अपने पापा का दो ना। आंटी वहाँ से गोवा कर दें। नहीं आंटी, अब भी देने हैं तो बाद में कर देंगे। बाद में नहीं होता ना मिस, आप वायलेशन अभी कर रही हैं, या तो फिर वो खड़े खड़े आपकी बाइक बंद कर देंगे। फर्स्ट टाइम में देखा करो क्या है। कोई इशू नहीं है इसका। लेडीज़ जौन सी बाइक्स जौन सी ड्राइव कर रही हैं उनका भी चलान हो रहा है। ये रोड पे भी मैं गया हूँ पिछले हफ्ते, उन्होंने नहीं रोका मुझे, उनके पास से मैं गया हूँ, नहीं रोका उन्होंने। अब तो रोक लिया ना, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, तब आपको माफ़ी मिल गई होगी, बट अब नहीं मिल सकती। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। आपको इतनी हाव नाव होनी चाहिए कि अगर आप रोड पे निकल रहे हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए ही हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। एक तो आप अंडर एज हैं, आप बिल्कुल बाइक नहीं चला सकते, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, फिर आपके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, और आप इस तरीके से कह रहे हैं कि मुझे पहले नहीं रोका गया। अब उनको भी रोकेंगे आप लोग? बिल्कुल रोकेंगे, उनको भी पकड़ेंगे। आप बताएं। चले नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, इस दफ़ा नहीं था हमारे। जमा करवाना है तो वो फिर ही आपको गाड़ी जौन सी ना मिलेगी। चला गाड़ी बंद करेंगे आपकी, वो आपको चलान जमा करवाना पड़ेगा। तो आपका मतलब बनता है चलान, आप वो पे करेंगे तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप तो इस तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी के मुताबिक जो है वो काम करना है, चलान करना है आपका। यस ऐसे ही है, लेकिन ये अब चलान जमा करवाएंगे फिर इनकी गाड़ी ने दी जाएगी, अदरवाइज दी जाएगी। ये पुलिस स्टेशन पर यहाँ पे इनकी गाड़ी बंद कर रहे हैं 2000। किस तरीके से गाड़ी वगैरह बंद करते हैं आप लोग? सर अब ये लेंगे, इनसे बाइक लेंगे और जो सा इनका फ़ाइन जो सा PSID है इनके मोबाइल पे जनरेट कर देंगे, ये जमा करवाएंगे, इनको बाइक इनकी रिसीव हो जाएगी। नाम बताइएगा गाड़ी अपना। वो बच्चे खोलो ना। मिस आप आगे से मतलब देखें, मतलब बताने के बजाय, अपना फ़ाइन पे करने के बजाय आप लोगों पे तनकीद कर रही हैं। आप दूसरों को कह रही हैं कि उसको नहीं रोका, उसको नहीं रोका, हालांकि आप खुद गलत हैं। माँ हो के आपने अपने बच्चे को आगे बिठाया हुआ है, ना आपके बच्चे के पास आईडी कार्ड है, ना लाइसेंस है, वो अंडर एज है, ना उसे सर पे हेलमेट पहना है। या तो मैं गलत हूँ यहाँ पर, या फिर ये गलत हो, तो आप बताएं भी कि हाँ आप गलत कह रही हैं, आपने हमें गलत रोका है। नहीं, यहाँ तो सबको रोके ना। आप रोक रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। हाँ सब ने पहना होगा मैम, ऐसे ना करें आप। हाँ मैंने हाँ तो पहने ना सर पे, क्यों नहीं पहना? अगर आपने हेलमेट भी अगर पहना होता ना, मेरी बात सुने, अगर आपने यहाँ पर हेलमेट भी पहना होता ना, तो मैं रिक्वेस्ट करती कि आपको जाने दें। बेशक आप अंडर एज हैं, वालदा आपकी बैठी है पीछे, वही जिम्मेदारी ले दी। आपके सर पे हेलमेट भी नहीं है। सही है, ठीक है सर, आप करें इनकी गाड़ी बंद, जो भी आपके मुताबिक है या आपने करना है काम। मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ रोकते हैं, कुछ और बाइक्स रोकते हैं, उनको चेक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख सकते हैं कि जो ई चलान चेक हो रहे हैं वो भी जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं चेक कर रहे हैं। एक गाड़ी और रोकी है, हम गाड़ी में बैठे जो हैं मुसाफिर जो जिनकी गाड़ी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। सॉरी सर, हमने आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दी, बट आज जो ये इनकी इंस्पेक्शन चल रही है वो गाड़ियों के हवाले से कि ई चलान गाड़ियों में कितने हैं। जैसे आपको इशारा क्रॉस करते हैं, जो इन्होंने कैमरास लगाए हैं, उनके थ्रू आपके कितने चलान हैं या कौन कौन सी वायलेशंस जो आपने कर दी हैं, तो वो चेक कर रहे हैं। अगर तो नहीं कोई भी चलान होगा तो आपको जाने दिया जाएगा, और अगर तो कोई चलान होगा, आपने कोई वायलेशन किया है, कोई सिग्नल तोड़ा है, या फिर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, या फिर दौरान ड्राइविंग आपने फ़ोन इस्तेमाल किया है, तो वो लाजमी चलान आ जाएगा। तो सर क्या आपको लगा कि ये इन्होंने एक सिस्टम जो है ई चलान पे कन्वर्ट कर दिया है, ये कैसा सिस्टम है? ये बहुत अच्छा सिस्टम है जी, होना चाहिए, और इदारे इसी तरह ठीक होते हैं। हाँ जी, तो बेहतर है इनका सिस्टम। सही है, ठीक है। दूसरा ये कि जो जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, कम उम्र ड्राइवर्स हैं, और फिर ये है कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं अपने सरों पर हेलमेट नहीं लेते हैं। सर आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हेलमेट्स जो हैं हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, तो बच्चों को लेने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखें बच्चों पर, ताकि बच्चों को भी ये ख्याल हो कि हमें कोई देखने वाला भी है, कोई चेक करने वाला भी है। बिल्कुल। 2000 जो इन्होंने चलान रख दिया है कि जिसके पास हेलमेट नहीं होगा, एक तो 2000 लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप समझते हैं कि मतलब ठीक है, सही कर रहे हैं, या फिर थोड़ी कमी पेशी होनी चाहिए? देखें, 2000
वैसे है तो ज़्यादा ही, लेकिन अगर हम अवॉइड करते हैं चलान्स को तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं है उसमें। जी जी सर वही आप लाइसेंस अपने पास रखें, आप सिग्नल्स का मतलब बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल करें कि कहाँ आपने चलना है, कहाँ रुकना है, और हेलमेट ख़ास तौर पर सर पे पहने तो कभी भी कोई चलान वो नहीं। बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। सर से बात करते हैं। सर इनकी गाड़ी के कितने ही चलान निकले? जी वो सिस्टम ज़रा स्लो है। अच्छा, ऐप थोड़ी स्लो चल रही है इंटरनेट की वजह से, बट आपने देखा है कि हमारे शहर लाहौर में जगह जगह जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो नाके लगाए गए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए गाड़ियों की, और ऐसे लोगों को रोकने की जिनके सरों पर हेलमेट नहीं है, जो कि ट्रैफिक कवानीन का ख्याल नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर पे इसके इस्तेमाल पर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है कि जी आप दौरान ड्राइविंग फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ख़ास तौर पे बड़ी तादाद में ई चलान जो है वो आ रहे हैं। सर कितने ई चलान निकले? सर मैडम इनका रहा एक ई चलान है लाइन का। अच्छा 2020 का चलान है इनका। कितने का है, कितना चलान? 300 रुपये फ़ाइन है इनका। सर आपका 2020 से सिर्फ एक ही चलान निकला, वो भी 300 का, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नहीं है कोई बड़ी वायलेशन? नहीं, मैं ये चेक करता रहता हूँ। अच्छा। लेकिन उस पर वेबसाइट पे आपके आ नहीं था रहा ये। गाड़ी थी ना जी बिल्कुल। सर क्या मतलब इनको इनबॉक्स मैसेज नहीं आ सकता क्या, कोई नंबर इनका ऑनलाइन हो और इनको डायरेक्ट मैसेज चला जाए कि आपका चलान हुआ है? नंबर अक्सर जो लिखे होते हैं ना रजिस्ट्रेशन पे नंबर, वो नंबर बंद हुए होते हैं अक्सर। अच्छा। वो जब ये गाड़ी लेते, हाँ जी जब ये गाड़ी लेते हैं ना, अक्सर ये जो वहाँ से करवाने जाते हैं ना इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवाते हैं, तो पहले ये होता था कि एजेंट के पास जाते थे, वो एजेंट अपना ही नंबर लिख लेता था ऊपर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। अब वो जाहिर सी बात है सिस्टम ने तो जिस नंबर पे गाड़ी जो रजिस्ट्रेशन पे नंबर लिखा गया था मोबाइल नंबर, उस पर मैसेज भेजना उन्होंने। ठीक है, उनको तो नहीं पता कि अब यूज़र के पास मोबाइल कौन सा है। ठीक है, तो इन सर का सिर्फ और सिर्फ 300 है जी, इनका 300 है और ये 300 पे कर लें आप। सर आप अभी करना पसंद करेंगे या फिर आप बाद में? अभी करते हैं। ये एक बड़ी मतलब अच्छी बात है कि मौके पर ही इनका एक चलान निकला है, 2020 का हुआ था। मुसलसल चेक करता रहता हूँ, लेकिन उस पर कोई आ नहीं था रहा, आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल नहीं था आ रहा इसका ना। आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया। एक मिनट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मौके पर इन्होंने चलान जो है वो अपना पे कर दिया है। कुछ और लोगों को रोकते हैं, कुछ और लोगों को चेक करेंगे, गाड़ियों की इंस्पेक्शन चेक करेंगे और देखेंगे कि अभी भी हमारे रोड्स पर जो है वो कितने लोग हैं जिनके सरों पर हेलमेट मौजूद है, और वो ट्रैफिक कवानीन की बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल करें, उसको देख रहे हैं कैसे रोड पर चलना है कैसे नहीं। आपने देखा है कि हमारे ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से जो है वो हमारे शहरियों पर चलान किए जा रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर चलान किए जा रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहनता उनको जो है वो 2000 का चलान किया जा रहा है। बट हमारे शहर में बहुत बड़ी तादाद जो है वो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की ही है, क्योंकि इनका जो है रोज़ी रोटी इन्हीं रिक्शों से है, ये लोग सारा दिन चलाते हैं और इसी से ही अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें हैं वो ये लोग ही झेलते हैं। थोड़ी सी आगे जाते हैं इनके चलान कर दिए जाते हैं, तो ट्रैफिक की वजह से या फिर ट्रैफिक वार्डन्स की वजह से, ट्रैफिक पुलिस की वजह से ये लोग कितने परेशान हैं, उनको किस कदर मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। तो हमारे साथ बहुत से रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आप काम की सुनाएं, काम कैसा चल रहा है? काम भी बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल चल रहा है जी बिल्कुल। क्या वजह इसकी? वजह यही है कि वाल्टन वालों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। पहले तो LTC थी, इन्होंने रिक्शा पकड़ना है, कहना कुछ नहीं, इन्होंने सीधा पर्चा देना, पर्चा भुगत के आना, 2000 रुपये का चलान मिला था उसे भुगतना है। अगर मोटरवे पे जाएंगे हमें, यानी कि मुल्तान रोड पे एंटर हों, तो मोटरवे वालों ने हमें, उन्होंने हमें 5 घंटे बंद करना है, 750 रुपये का चलान है। अब मुझे बताएं कि हम 800 रुपये गाड़ी की दिहाड़ी दें, 800 रुपये हम घर लेके जाएं, कैसे लेके जाएंगे इन 5 घंटों में? अगर 5 घंटों में उन्होंने हमें बांध ही के रखना है, तो वो कह रहे जी आप मुल्तान रोड पे अलाउ ही नहीं है चिंची। हमें बताएं किधर जाएं? अगर यहाँ से यू टर्न ले लें, सामने पुल के नीचे खड़े हैं, उन्होंने पकड़ के सीधा ही थाने में ले जाना, सीधा पर्चा। अब मुझे बताइए जो 11 करोड़ 20 लाख का इनको बजट मिला वो हमसे पूरा करना है, 11 अरब का, यानी इन्होंने हमसे पूरा करना। मीडिया यानी कि खबरों में हम और कुछ बात सुनते हैं, दिन में आए हमें और कुछ नज़र आ रहा। 32,000 का चलान हो गया मोटरवे पे, 32,000। 3 रिक्शे हमने कल खुद बंद करवाए 32,000 रुपये में। अब मुझे बताएं 32,000 का चलान,
कहाँ से देंगे, इतना तो नहीं कमा। रिक्शे का मुझे ये कोई फोटा पास टाइम है नहीं है, तो ये फोटा पास तो है नहीं, यानी कि हमें 72 सीटें तो है नहीं, 6 सीटर है ये। जी अंकल, आप क्या कह रहे हैं? परसों 2000 का चलान। हाँ आप भी चिंची रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। अब आप देखें कि आप शायद अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, जुर्म थोड़ी कर रहे हैं रिक्शा चला के, जो आप पे सीधी FIR दे रहे हैं या पर्चे दे रहे हैं। पर्चे देने का मतलब यही है कि सीधा आपका रिकॉर्ड जो है वो खराब हो रहा है भाई। ये देखिए लग्या करन दे चुप कर जा, नहीं तो पर्चा हो जाना ही। चुप 2000 का चलान हुआ है, मेरा भी 2000 रुपये का चलान हुआ है। 800 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी देता हूँ, 2000 रुपये का मेरा चलान कर दिया है। कोई गलती नहीं, कोई कुताही नहीं है। अगर चलान है तो उनको दिखाओ। और आपका भी चलान हुआ है? और उनकी लैंग्वेज क्या थी, बदमाशी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तुम चोर हो, मैंने पूछा ये मेरा मोबाइल क्यों छीन रहे हो, मैं कोई चोर हूँ, मैं कोई बाहर मुल्क से आया हुआ आतंकवादी हूँ, तुम लोग चोर हो, कहते चिंची रिक्शे वाले चोर हो। नहीं, कैसे चोर है? चिंची रिक्शे वालों के बच्चे नहीं है क्या? आप लोगों के माँ बाप नहीं है क्या? आप लोगों ने रोजी रोटी नहीं कमानी है? बच्चों की रोजी करनी। 2000 रुपये का मेरा चलान किया है, अब मैं 2000 रुपये का चलान पर हूँ, जब अपने बच्चों का निज़ाम चलाऊँ, जब रिक्शे की दिहाड़ी दूँ, मैं क्या करूँ? ऐसे ही है। तो फिर गरीब बंद रिक्शा नहीं है कोई, आप AC में बैठ के काम नहीं कर रहे, धूप में सारा दिन रहते हैं, काम करते हैं, सड़कों पर को जलील करेंगे तो गरीब बंदा क्या करेगा? चोरियां टिकेटियाँ ही करेगा। इनको एक साल में 11 अरब जो है और 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने का कहा गया है, जो कि तकरीबन 1-1.5 अरब जो है वो इकट्ठा कर भी लिया। आप हम लोग की जेबों से ही करना है, मतलब कि जिसके सर पे हेलमेट नहीं होता 2000 का चलान। बिल्कुल बिल्कुल, 2000 का एक बंदे का 2000 का चलान है तो कितने हज़ारों की तादाद में रिक्शे चला रहे हैं, तो रोज़ाना एक बंदे का 2-2, 4-4, 5-5 बंदे का हमारे यूनिट पे देखा जाए तो 200 यूनिट का 1100 रुपये बिल, अगर 200 से 1 से 8000 क्यों ये हमसे वसूल कर रहे हैं ना। ये मरियम नवाज ये लगवा रही है लाइटें, ये इसके बिल हम नहीं देना है। जब मरियम नवाज ने घर से मैं जी आप लोगों को ये करूँगी वो करूँगी, वफाक चौधरी ने कहा जी रिक्शा बंद करवा दो, पाकिस्तान में कत्ल हो गया, हमको कत्ल करने जाते हैं भाई। शाम को हमारे रिक्शा बंद करें तो आप लोगों को रोजगार दे दें, हमारे पास हमें रोजगार दे दें। ये नहीं हो सकता, रोजगार नहीं आ नहीं है, नहीं रोजगार देंगे तो होगा ना। रोजगार तो फिर ये वो रक्षा देते हैं 7 लाख का देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, कहाँ से लेंगे हम? 7 लाख कहाँ से लाएंगे? ये जो रिक्शे बंद कर रहे हैं ये तो किसी ने नहीं खरीदने, ये सिर्फ एक लोहे के हिसाब से जाएंगे। लोहे ज़्यादा जब रिक्शे बंद होंगे कबाड़ वालों ने भी कम बख्ती आई रेडियो वालों की, अब कम बख्ती आ गई रिक्शा वालों की। रिक्शा जब बंद करेंगे कबाड़ वालों ने रेट कम कर देना है, तो ये जो 1.5 लाख रुपए का रिक्शा 50,000 का बिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 का बिकेगा। 7 लाख रुपए की उनकी डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे की, हम कहाँ से देंगे? 7 लाख कहाँ से लेंगे? सबको दे दे, ले जाते हैं, पैसे भी नहीं देते, कबाड़ में जमा कर लेते हैं। 7 लाख हो तो हम अपने गांव में बैठ के, घर में बैठ के कारोबार ना कर लें, उधर ही बैठ के हम अपने बच्चों में रिज़्क ना कमा लें। इतनी दूर से हम घरों से दूर हैं आप लोग, सारा दिन यहाँ पर काम करते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं ना, बारिश आंधी तूफान, आप धूप नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते हैं, और आप लोगों को ऐसा बना दिया इन्होंने चिंची रिक्शा ड्राइवर्स को कि जैसे कोई जुर्म कर रहे हैं, सीधी FIR। हम सुबह 7 बजे निकले, बारिश हो रही थी, 7 बजे से लेके अब तक हमारी जेब में पेमेंट चेक करे कितनी है। 800 रुपये का मैंने तेल डलवा लिया है, ये तकरीबन ये 7 बजे से आपने यही पैसे गिनती के यही कमाया। बाईपास पे गया, मोटर पे वाले बंद कर दिया, 750 का चलान हो गया। ये देखो जेब से 2000 रुपये का चलान उतार के आ रहा हूँ, जेब से। रिक्शा खड़ा ही नहीं होने देते, कहीं भी रिक्शा नहीं खड़ा होने तो पार्किंग स्टैंड देते रिक्शे वालों को अलग से, जहाँ पर आप लोग खड़े हो जाएं, एक मतलब कायम रहे, ना ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो और ना ही आप लोगों को किसी दिन ना हमने रोड वैसे ही बंद कर देने, हमारी मांगे पूरी करेंगे तो आगे चलेंगे। शाम को पुलिस आती है ना, गाली निकालती है, थप्पड़ मारती है, अभी आप अपने रिक्शे में क्यों नहीं बैठे? ये सब कुछ थप्पड़ मारते हैं हमें, गुंडागर्दी करते हैं। मुस्तफा टाउन थाना, हम नवाब टाउन की पुलिस आ गई, यहाँ से रिक्शा निकाला गया। मुझे बताएं नवाब टाउन की रेंज में है ही नहीं ये। और एक बात ये भी है कि अगर आप लोगों के साथ कुछ गलत हो जाए और आप वहाँ की पुलिस के पास चले जाओ तो वो कह देंगे कि हमारा इलाका नहीं आता, ये इलाका हमारे अंडर नहीं आता, लेकिन पकड़ धकड़ करने के लिए यहाँ आ जाए। पकड़ करने के लिए पैसा कहाँ से खाना इन्होंने? हमसे ही खा रहे हैं, हमें ही पकड़ते हैं, हमसे ही खा रहे हैं, हमारे साथ ही लिफ्ट लेके इन्होंने आना। हम कमा के इन लोगों को देते हैं, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। रिक्शे वाला पानी पीने जा रहा है, उसको कह रहे हैं ये रिक्शा क्यों खड़ा इधर, आप अपने रिक्शे के पास नहीं है। आप इतना अंदाज़ा लगाएं भाई कि केनाल रोड पर बीच में जो है नाके लगा के खड़े हैं, तब ट्रैफिक नहीं रुकती। जब आप इतने इतने बंदे 10-10, 12-12 आप इस तरीके से खड़े होते हैं और हठधर्मी दिखा रहे होते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं। ये गाड़ी कार हमारे अंदर आग लगी और पुलिस वाले हमें उल्टा लेके। आप क्या कहना चाहेंगे? 4 व्हील हैं जो उसकी कदर है, 3 व्हील की कदर नहीं है।
कहना यही चाहेंगे कि अभी गाड़ी है ना। कब्र में बड़ा अंधेरा है, बस मैं इनको यही कहूँगा अभी भी सुधर जाएं। ये जो शाम को अपने बच्चों के लिए हम लेके जाते हैं ये छोड़ दें बात। आप मरियम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा करें? नवाज साहब से क्या कहें, उनको अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है। अगर देखा जाए हमारी बारे में भी सोचे हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कमा रहे हैं। हमारा एक दिन हमारे साथ आकर रिक्शे में सफ़र करे, पैसे कमाते हमें देखे, इनको पता चले पैसे रिक्शे वाला कमा कैसे रहा है, इनको पता चले इनकी मर चुकी है, इनको क्या नहीं। हमारी यही इल्तिजा है मरियम नवाज से, हमारे ऊपर रहम करे, हमारे बारे में कुछ सोचे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने अपने बच्चों का रिज़्क कमाना है, हमको चोरियाँ टिकेटियाँ नहीं कर रहे, हम रिक्शा चला के अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, बच्चों की छोटे छोटे बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं। इतनी दूर से आए हैं, हम सिर्फ रिज़्क कमाने के लिए आए हैं। अगर चोरियाँ टिकेटियाँ ही करनी होती तो हम अपने गाँव में कर लेते, यहाँ क्यों आते? तो हम रिज़्क कमा रहे हैं, लिहाजा हमें रिज़्क कमाना दिया जाए। हो चुके हैं, एक सवारी बैठी है, बताएं। यहाँ पर काफ़ी रिक्शे हैं और एक सपोर्ट पे काफ़ी रिक्शे खड़े रहते हैं, तो कैसे आप लोगों की बारी आती होगी? क्या करें, 2-2 घंटे के 1.5-2 घंटे के बाद नंबर आते हैं। मतलब एक यूनिट पे 100 रिक्शा है, तो पहला 150 जो जिसका 100 वाला नंबर है उसका 2 घंटे के बाद नंबर आएगा या 3 घंटे के बाद नंबर आएगा। वो 4 घंटे के बाद एक फेरा लेके जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेरा 300 का 350 का है, जिसमें से 150 का पेट्रोल निकल जाएगा, 200 रुपये बचेगा। अगर चलान हो जाए तो सारी दिहाड़ी लग गई। अपनी जेब में से गए हैं, चलान के पैसे अगर जेब में नहीं है तो उन्होंने रिक्शा स्टैंड पे लगा देना। स्टैंड इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, स्टैंड जो है ना अपने बनाए हुए हैं। रिक्शा स्टैंड पे लगाने के लिए जो चलान पे करते हैं ना वो उन्होंने अपने साथ बिठाए होते हैं। चलान पे करते 2000 का चलान है ना, तो 2000 का टैक्स है 15 रुपये, तो हम 2100 रुपये पे कर, मैं 2100 रुपये पे करके आ रहा हूँ। चलान जमा करने वाला लेता है हमसे 70 रुपये। अब मुझे बताएं जिसने 2000 का चलान कमी पेशी करो तो आगे, जगह मतलब चोर बाजारी चलाई गई है। अगर उनको बोलें को कमी पेशी करो आगे तो बदमाशी करते हैं। ठीक है, आपने ये हालात है, आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम आखिरी साडा तो मैडम ने इो ही है पैगाम है, सिर्फ पैगाम मैडम ने यही है, मैडम मरियम नवाज ਨੂੰ जिस दिन उन्हें ऐलान करना है चिंची रिक्शे बंद कर दो। मेरे 5 बच्चे हैं, 5 रिक्शे बहा के आप ही रिक्शे बह के रिक्शे अग ला देनी, 5 बच्चे भी साड़ देने, आप भी साड़ देने, रिक्शा भी साड़ देने। तो मैडम हालात ही कोई नहीं। चीनी रोजगार दे दें मैडम, रोजगार इन्हें मैडम सानू रोजगार की देने। वो बच्चे मेरे पढ़ने सी जेडे कारोबार कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं जिन्हें पढ़ना सी। एक की उम्र 13 साल है, एक की 11 साल। आपने पढ़ाई लिखाई छुड़वा पढ़ाई क्या स्कूले वाले पढ़ने नहीं देते, वो कहते लियाओ इन्नी फीस कितों देगी फीस असी गवर्नमेंट जेडी स्कूल काम यही है हुक्मरानों को। चीनी मिल नहीं रही, बड़ी गायब हो गई है। चीनी थानू मिल नहीं रही, आटा थानू मिल रहा खुला मिल रहा, लेकिन वो भी किसी हाल का नहीं मिल रहा। वो रोटी पकाइए वो 3 फाड़ियां हो जाती। हालात जेड़े ना मैडम, ये मैडम दे अल्लाह ही वारस है साडा। ये मतलब पहले रेडियो वालों की कमबख्ती लाए कि जी रेडियाँ उनकी ले ली, बुरा हाल कर दिया रेडियों का, ये रेडियाँ दे दी, ठीक है। इसके अलावा कहीं रोड पे वो बेचारे नहीं आ सकते थे। इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाती हैं अपनी अपनी तस्वीरों के, आपने देखा होगा, फ़ोटोशूट हो रहे हैं, टिकटॉक्स बन रही हैं। तो आप कहें कि थोड़ा बहुत गरीबों का भी सोच लें। मैडम साढ़े बारे उन्हें कुछ भी नहीं सोच यार, बात ठीक है, साढ़े बारे उन्हें कुछ भी नहीं। अगर वो चाहते हैं ना रिक्शा बंद कर दें, कोई बात नहीं, हम शौक से नहीं चला रहे, ठीक है, मजबूरी से चला रहे हैं। वो चाहते हैं रिक्शा बंद कर दें, हमें 55 हर घर का खर्चा होता है, 40-45 हज़ार रुपये खर्चा हर घर का। मंथली बांधते सबको 60-60 हज़ार देते, सारे सुकून से बैठ जाएंगे। इन चला हमें दे देना, जॉब दे दे, हमें शौक नहीं है ये लोगों की गाली सुनना, लोगों की बदतमीजी सुनना, ये पुलिस वालों को गुंडेगर्दी करना, ठीक है। हम चलान भी कराते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, क्यों? हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी हक है। गाड़ी वालों का चलान क्यों नहीं होता, कार वालों का चलान क्यों नहीं होता? वो अमीर है, उनसे डरते हैं, हमको गाली निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? हम गरीब हैं इसलिए, क्योंकि गरीब घर पैदा हुए इसलिए, पाकिस्तानी नहीं है हम लोग। इसको इनको चाहिए ना, हमें हर घर के 45-50 हज़ार रुपये खर्चा है, हमें जॉब दे, हम करेंगे, रख छोड़ देंगे, इसमें क्या है? हमें शौक नहीं है बदतमीजी करने, बदतमीजी सुननी है। जिसने भी बैठना उसने कहना लो इतने पैसे नहीं, इतने लो, इतने नहीं, इतने लो। 20 रुपये सवारी होती है, 100 का बासन आ जाती है, क्यों? हम गरीब हैं इसलिए। मरियम नवाज को चाहिए, हमें कुछ शौक नहीं है, ठीक है, हमें कुछ ऐसी जॉब दे दे, 40-45 हज़ार रुपये या 50 रुपये सैलरी में हमें मिल जाए, हम छोड़ देंगे। रिक्शे वाला दे था, पंजाब पुलिस वाले को पैसे रिक्शा थाने दे, यानी कि टोटल जो पैसे देने वो रिक्शे वाले ने। रिक्शे वाला कमा क्या रहा है, आप मुझे बताए तो सही। रिक्शे वाला मैंने आपको मेरी बात सुने, 1 मिनट खलो,
रिक्शे वाला जो सा ना ठीक है, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत, ये जो पाकिस्तान है ना रिक्शे वाले की कमाई से चल रहा है। ये हमारे जो हुक्मरान है ये इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान चलाएं। टैक्स रिक्शे वाला ठीक है, पकड़ा जाता है 4-5 हज़ार रुपये रिक्शे वाला दे के आता है। अमीर बंदा देता है, उसको रोक ही नहीं सकता ये, इनको इतनी अथॉरिटी नहीं कि उसको रोकें। बड़ी गाड़ी वाले को कभी नहीं पकड़ेंगे। रिक्शे वाले को ये रोक लेंगे, रिक्शे वाले की गाड़ी बंद कर देंगे। मरियम नवाज साहिबा को बहुत मसला है रिक्शे वालों से। रिक्शे वाले के इतने वसाइल नहीं हैं कि उसके पास 2-2.5 लाख रुपए का रिक्शा, अगर 10 लाख भी मिनिमम रिक्शा अगर लाहौर में चल रहा है ना, तो उसमें 7 लाख रिक्शा जो ना वो दिहाड़ी पे चल रहा है, ठीक है, जिसका ठेका जा रहा है। अब वो 7 लाख रिक्शा जो उनसा 3 लाख जिसका अपना, उसको चलो सुकून थोड़ा बहुत है, और वो भी सुकून तब तक है जब तक वार्डन वाला नहीं रोकता। अगर वार्डन वाले ने रोकना, उसने रोक लिया, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मेहरबानी, फिर नहीं होती माफ़ी, फिर पैसे देंगे तो हाँ मैं आपको बताता हूँ माफ़ी होती है, फिर माफ़ी होती है जब वो रोक लेते हैं, जब उससे रिक्वेस्ट करते हैं ना कि सर मैं अभी घर से आया हूँ, आपकी मेहरबानी। क्या मेहरबानी करें सर, चलान थोड़ा कर दें। फिर उसने थोड़ा करना 2000 रुपये का। अब गरीब बंदा घर से निकला कारोबार के लिए, उसकी जेब में 2000 होगा, वो पेट्रोल डलवाएगा, दिहाड़ी लगाएगा, क्या करेगा। और ऊपर से इतना कॉम्प्रोमाइज़ हमारी हुकूमत हमारे साथ करती है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस हुकूमत के इतने शुक्रगुजार हैं ना कि आपकी सोच होगी कि 2000 का चलान वो करते हैं, हमारे पे एहसान करते हैं, हमारे पे बहुत बड़ा एहसान करते हैं। ठीक है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, वो रिक्शा खड़ा कर लेते हैं कि चलो यार यहाँ पे हम जलील करेंगे, रोड पे भी होगा, वो रिक्शा ही बंद कर देते हैं कि चलो यार आगे जलील नहीं हो। वो हमारे से इतना कॉम्प्रोमाइज़ करती है हमारी हुकूमत, ठीक है, करने का मौका ही नहीं देती। काम करने का मौका क्या, मैं तो लास्ट मरियम नवाज कहती है मैं गड़ी शो का रैशी हूँ, गड़ी शो कफ्तर का रैशी हूँ। मियाँ शहमान को मैंने कहा था, मियाँ शहमान मियाँ एक नौकरी दे दो। वो कहता है मैं जेब पर नौकरी नहीं लेके बैठा, वोट लेने आ जाते फटाफट, हमको वोट दे दो बाप जी, माफ़ी दे दो, वोट दो। मेरे इलाके के लड़के नौकरी का काम करते हैं, मियाँ शहमान ने नौकरी दी है। मैं रक्षा चलाता हूँ, मैं 600 रुपये दिहाड़ी देता हूँ। वाल्टन ने मेरा बटन तोड़ा है, वाल्टन का थले आ, मैं सरकार गलती को क्या, कौन सी गलती है मेरी, मैं अपनी अन्याय के प्रूफ में मैं हाइट हूँ। वो कहता भाई 3000 रुपये चलान करना तेरा, गुंडागर्दी। मरियम नवाज ने कहता मुझे खजाना बनना है, कैसे मर्जी बनना है। इसकी बाप की पता है वो खजाना कितना भरना है? बनना पता है उनकी 11 अरब रुपए। मेरी बात ने एक मिनट इनका मैं बताऊँ, एक बहुत ज़्यादा पड़े। गरीब बंदा ने रेडी लगाई है, कमेटी वाले लेके जाएंगे, उसके दिल के क्या बीतरी होगी। 16,000 रुपये की रेडी है अभी। हमने कहता मैं गड़ी शो करा, मैंने कहा मियाँ शहमान ने रेडी दे दे, कहता है मैं रेडियाँ लेके बैठा हूँ, वोट देना दो। इसकी बाप की हुकूमत थी नहीं, मियाँ शहमान की, नवाज शरीफ की। बहुत अच्छा दौर देखा मैंने, 2012 से रक्षा चला रहा हूँ मैं, उसके बाप को खुशहाल था मैं। इनकी हुकूमत आ रही है, ऐसा रजारी की वाड़ी आ जाती है, कहते ये चोर है, वो कहते ये चोर है। चोरों की हुकूमत है, वो चोर ही रहेंगे। इतना मैडम इतना खजाना ना कवर करने लेके जाएंगी, मरेंगे ना कवर करने लेके जाएंगे। आप कितना कमा लेते हैं दिन में? मैडम मैं सारी रात को 2 बजे जाऊँ ना, 1500 रुपये कमाता हूँ मैं, मालिकों की दिहाड़ी दे के। और बिजली के बिल भी आ रहे हैं, गैस के बिल भी आ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। मेरी बात ने, मेरा रीम खान का इलाका है, बाजा नैन का, उधर 16,000 रुपये बिल भेजते हैं। गरीब उधर और के घर का ना एसी लगे हैं, उनके घर वो बिजली जलाता है। साहब जी वो कहते भाई 5 डालर वो गया, सारा बिल हमारे पर रोड का पड़ता है। एक मुतालबा या कोई एक बात आप सीएम साहिबा से कहना चाहते हैं, मरियम नवाज साहिबा से, कि खुदारा थोड़ा सा रहम खाए? मैं कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ, वाज शरीफ, हमजा शहबाज, तुम्हारी हुकूमत नहीं आएगी अब, इनकी हुकूमत आई, इल्ज़ाम नाज़र होएगा अब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है अंकल? ठीक है बेटा। क्या काम करते हैं बेटा? रिक्शा चलाते हैं। चिंची रिक्शा चलाते हैं या बंद रिक्शा चलाते हैं? सर आप लोगों को भी ऐसे ही रोकते हैं जैसे चिंची रिक्शा? 2000 रुपया जिथे खुलवा लेवन सवारी हालांकि असं अगे भी नहीं बनते हैं, डरते हूँ उन्हें पैसे भी मेरी धी नहीं बनते। असी महीना कमाइए ना तो 2000 फिर भी बेच नहीं रहा।
ਤੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਅਗਰ पल्ले से देना ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਣ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਥੱਲੇ हाँ जी बस मेरी धी है नहीं इस तरह के वार्डन वालों का सब तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसला वो दूए बेचारे रेहड़ियां वाले होना तू रेहड़ियां चाह के लै गए वो गरीब पता नहीं हुण फट्टे ला के बैठे ने थले भूए के उत्ते हट के रेहड़ियां वापस नहीं इन्ना देनियां कोई भी है ये मेरी धी है सारी सारा दा सारा बड़ी ज्यादती कर रहा है सारा निजाम खराब होके रह गया पाकिस्तान ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸੇ 5-600 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ तो घर ਅੱਗੂ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ कोई ना कोई और खर्चा निकलिया पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरी बिजली का बिल इतना भेजेंगे कि इंसान जो है वो परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। किराए ते जगह लगियां हुई ने अगू मुड़ बिजली दे बिल अगू घर दे अखराजात वो मेरे को 5 धीयां ने 2 पुत्तर ने पुत्तर छोटे ने धीयां जवान ने मैं केड़े खाते पावां जे कमावे उन्हां नूं मिन्नत च करिए यार मेरे मैं तो अपने धी दा इश्क करना ईद है ते तू यार मेरे तू करना ऐसा नहीं करना मेरा पुत्र वो चलान करना ही करना ते करना भी बड़ा चलान है अगे चलो 200 दा वो चलो गुजारा हो जाता हुण 2000 दा मेरी धी होने ऐसी मोटरसाइकिलों वालों के साथ करें जिसके सर पे हेलमेट नहीं 2000 चलान जिसके पास लाइसेंस नहीं उस पे पर्चा शनाख्ती कार्ड नहीं जिंदे कोल शनाख्ती कार्ड नहीं ओनू भी 2000 दा जिंदे कोल लाइसेंस नहीं ओनदे कोल भी ओनू भी 2000 मेरी धी ऐसी पाकिस्तान में कानूनी इदारे कोई भी मेहरबानी करे ठीक है यहाँ तो रहना मुश्किल हो यहाँ पे इदारे हैं ही नहीं यहाँ पे गुंडागर्दी है बदमाश है ये वार्डन वाले ये पुलिस वाले ये हमारे सर पे बदमाश बिठाए हुए इन्होंने जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है उनको नहीं पता हमने किसको रोक रहे हैं किसको नहीं पैरा फोर्स नहीं आ गई है अगर इनके पास इतना पैसा है इतनी इनकम है तो जो कर्ज लिया है वो उतारें महंगाई को कंट्रोल करें महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं फोर्स बढ़ाई जा रहे हैं फोर्स किसके लिए बना रहे हैं जहाँ पे बदमाश रहते हैं कौन रहता है रिक्शे वाले मजदूर एक तो सीसीटी बनाई दूसरी पैरा फोर्स बनाई बना दी पैरा फोर्स बना दी डॉल्फिन पुलिस बना दी उन्होंने ठीक है बॉर्डर वाले पुलिस इतनी फोर्स है करना क्या है जंग तुम किसी से कर नहीं सकते बात किसी से तुम ऊपर बैठ के कर नहीं सकते तरले तुम दूसरी फोर्स के जाके दूसरे मुल्कों में जाके तरले लेते हो हमें कर्जा दे दो हम भिखारी हैं हम मांगते हैं हमारे मुल्क में ये नहीं है ये ट्रेन चला दी किस लिए चलाई की ज़रूरत है करोड़ों करोड़ों इंसान जो उनसे ना इस टाइम के करोड़ों अवाम में रिक्शे पे सफ़र करते हैं उनको नहीं ज़रूरत है इस ट्रेन की उनको ज़रूरत है महंगाई की कि महंगाई कम हो ठीक है हमें सहूलियात दी जाएँ वो दो ना हमें ट्रेन की क्या ज़रूरत है हम नीचे देना ट्रेन के हमने ट्रेन के नीचे आना हमने क्या बन रही हैं ऊपर ट्रेन बन गई है उधर ट्रेन चला दी है ट्रेनें चल रही हैं बसें चल रही हैं स्पीडो चल रही है वो अपने खाते पूरे कर रहे हैं बाहर से कर्जा लेके ठीक है मुआहदे बाहर करते हैं कब्र हमारे जैसे ही खो देते हैं कितना यहाँ पड़ रहा है क्या कहेंगे आप? सारे परेशान है एक तो ट्रैफिक वार्डन्स के रवैये से कि बहुत गलत जो है रवैया उनका तमीज़ से बात नहीं करते हैं लोगों से और दूसरा ये कि चलान पे चलान किए जा रहे हैं इधर आ जाएं जी बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा ही करते हैं बात यह है कि उनकी नज़र में जो ठेले वाला है और जो रिक्शे वाला ये इंसान ही है ये दहशत गर्द है हमारे साथ ऐसा रवैया करते हैं जैसे कुछ दहशत गर्द हो हम क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं ना और किसके लिए निकले हैं कोई थोड़ा सा भी मसला हो तो चलान करते हैं 2000 का 1500 का करते हैं पहले 200 का करते थे अब गुजारा हो जाता है अब ये देखें अब इन्होंने धमकी दी हुई है कि हमने ये रक्षा बंद करना है पहले ये पर्चे भी देते हैं ये रक्षा बंद करना है इसके अंगेंस्ट इसके मुतबादिल हमें कोई चीज़ दी जाए इसके मुतबादिल या हमें कारोबार दिया जाए हम खुद इस रक्षे को आग लगाएंगे बात सुने किसका दिल करता है ये रक्षा चलाए सुबह से शाम तक जलील होते हैं तो इसके पहले हमें कोई इसके मुतबादिल चीज़ दीजिए हमें सहूलतें अपना कानून लाना चाहते हैं पेरिस वाला लंदन वाला अमेरिका वाला और सहूलतें हमें देते हैं युगांडा वाली जिम्बाब्वे वाली कीनिया वाली ये का इंसाफ अब ये है कि जो लॉलीपॉप देने का वक्त ख़त्म हो गया अब हर आवाम बाशऊर हो चुकी है अब हमें पता लग चुका है कि हमें हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है ठीक है पहले सबसे पहले आवाम का सोचा जाए और उसके बाद में कोई और चीज़ आती है हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या हाल चाल है ठीक है आप हाल चाल ठीक है आज सारे जो भाई हैं सारे परेशान खड़े हैं जो ट्रैफिक वार्डन वाले हैं चलान पे चलान किए जा रहे हैं महंगाई कम कर नहीं रहे हैं परेशान कर दिया लोगों को फिर उन क्या करिए बताएं आप क्या कर सकती है मरियम नवाज मरियम नवाज ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਆਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ
नहीं आया ना नशे कर रहे ने नशे कर रही ने बेटे नशे कर रहे ने घरां दे घर बर्बाद हो गए खाना खराब होवे इन्हें नशा नहीं बंद किया समझ आ गई है ना नशा बंद करे ना तो फिर मजा आए ना उन तक हुकूमत ले ली सू किन्ने क दिन रवे दी अंत नु जाना ही सू सारे रिक्शा चलाते हैं इतना कमाते नहीं है 2-2 हज़ार रुपए चलान हो 30 रुपये 40 रुपये आटा सी बेटा हुन 200 रुपये नु आटा चीनी 200 रुपये किलो हो गई है कि मरियम नवाज नु की रोईए लोकां नु दित्ती जांदी वड्डिया वड्डिया नु पाली जांदी गरीबां दा ख्याल करे खां कि जे हुन गरीबां नु कहंदी है भी मैं प्लाट देवां दी मैं मकान बना के देवां दसवा आपने नहीं दे कहीं भी नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला कहीं ट्राई किया आपने कोशिश की भलाई की कुछ भी नहीं दिता सू किसी ने कुछ नहीं देंदी गरीब की उम्मीद ही नहीं हैगी बेटा अमीरां की उम्मीद हैगी है अमीरां दी है गरीब नू कुछ नहीं हैगा गरीब नू तो उत्थे मार के चला जावन किसे पूछना ही नहीं अमीर दा बच्चा मार दे सारे दुआले हो जासन अस्सलाम वालेकुम। ठीक है नाज़रीन जैसे कि आपने आज के प्रोग्राम में देखा पहले हमने आपको दिखाया कि ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से कितनी सख्ती से जो है वो कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो चाहे वो रिक्शे वाला हो अब कोई भी जो है वो चलान से बच नहीं सकता। बाकी जब हमने आके अपने रिक्शा ड्राइवर हजरात से बात की तो उन्होंने यही शिकवा किया कि सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस का रवैया जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता गुंडागर्दी दिखाते हैं बदतमीज़ी करते हैं और इन लोगों को इंसान नहीं समझते और दूसरा ये कि हर छोटी सी वायलेशन पर भी 2000 का चलान कर दिया जाता है जो कि देना इनकी जेबें गवारा नहीं करती हैं। अपील इन्होंने यही की है कि जो चलान 2000 रुपये है उसको ही कम करके 200 रुपये तक ले आएँ कि अगर ये किसी किस्म की वायलेशन कर भी रहे हैं तो इजीली उसको पे कर सकें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।